कॉलेज से घर आकर दोनों ही अपनी अपनी एग्जाम्स की तैयारियों में जुट गए। शालू के पापा रवि शास्त्री एक सफल कारोबारी थे जो कि अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। शालू के घर में अपनी माँ मालिनी और छोटे भाई शुभ के साथ रहती थी। सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण शालू के घर में किसी चीजों की कमी नहीं थी। शालू अपने पापा से बहुत करीब थी। शालू का नाम भी रवि ने खुद रखा था और वे उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मालिनी भी शालू के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह व्यवहार करती थी और शालू भी मालिनी से अपनी हर बात खुलकर शेयर करती, फिर चाहे वो कॉलेज का असाइनमेंट हो या दोस्तों के बीच की गपशप। पर अब तक शालू ने अभिमन्यु के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था। वो चाहती थी पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद ही मम्मी पापा को अभिमन्यु के बारे में बताएगी। शालू पढ़ाई में भी अच्छी थी, इसीलिए वो पूरी तमन्ना से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगी हुई थी। दूसरी तरफ अभिमन्यु अपनी माँ शैलेजा भास्कर का इकलौता बेटा था। अभिमन्यु के पिता अरविंद कुछ साल पहले जब अभिमन्यु बहुत छोटा था तभी गुजर गए। शैलेजा ने अकेली ही अपने बेटे की परवरिश की। अरविंद का बहुत बड़ा ऑफिस था जिसे बाद में शैलेजा ने ही संभाला। शैलेजा के घर वालों ने उस पर दूसरी शादी का बहुत दबाव बनाया, पर न जाने वो क्या वजह थी कि शैलेजा ने अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारने का सोचा। घर वालों ने जब बार बार कहा तो उसने उन सब से किनारा कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए अभिमन्यु के साथ बेंगलोर में रहने लगी। बीते 24 सालों में उसने पलट कर भी नहीं देखा। ऑफिस में उनका बहुत दबदबा था, सारा स्टाफ उनके नाम से भी घबराता था। अरविंद की मौत के बाद वो जैसे पत्थर की बन चुकी थी, लेकिन उस पत्थर में भी एक नाजुक सा दिल था जिसमें अभिमन्यु के लिए ढेर सारा प्यार और अपनापन समाया हुआ था। शैलेजा अभिमन्यु से बहुत प्यार करती थी और उतना ही नहीं, अभिमन्यु भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। लेकिन शालू की ही तरह उसने भी अपनी माँ से अपना और शालू का प्यार छुपाया हुआ था। वो पहले काबिल बनना चाहता था ताकि उन्हें अपने और शालू के बारे में बता सके। अभिमन्यु भी आने वाले एग्जाम्स की तैयारियों में जुट गया। 2 महीने पंख लगाकर कब उड़े पता ही नहीं चला। इन 2 महीनों में शालू और अभिमन्यु एक दूसरे से मिले नहीं, बस कभी कभी फोन पर बात हो जाती। एग्जाम्स वाले दिनों में एक दूसरे को देखा करते, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाई। दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कर कर बोल कर जाते, अपनी क्लासेस में जाकर बैठ जाते। दोनों का पेपर अच्छा हुआ। अभिमन्यु ने उसे घर छोड़ने को कहा। दोस्तों से मिलकर शालू आकर अभिमन्यु की बाइक पर बैठ गई। उसने एक हाथ अभिमन्यु की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से अपना बैग संभाल लिया। दोनों बातों में गुम थे। अभिमन्यु को बहुत अच्छा लगता था जब शालू उसके साथ बाइक पर बैठती थी। वो चाहता था शालू उसी के साथ कॉलेज आया या जाया करे। शालू डरती थी किसी ने देख लिया तो, इसलिए वो हमेशा अभिमन्यु को मना कर देती, पर आज उसने मना नहीं किया। शायद 2 महीने अभिमन्यु से दूरी उसे समझ आ रही थी। कॉलेज का पहला दिन था जब शालू और अभिमन्यु में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को घूरते हुए निकल गए। पर धीरे धीरे झगड़ा दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। शालू दिखने में जितनी खूबसूरत थी, अभिमन्यु भी उतना ही सुंदर और सुडौल था। शालू की आंखों का रंग हल्का नीला था और इन्हीं आंखों को देखकर अभिमन्यु हमेशा सब भूल जाता था। कॉलेज के पहले साल का वो आखिरी दिन हर स्टूडेंट को याद था जब बारिश में भीगते हुए अभिमन्यु ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर शालू से अपने प्यार का इजहार किया था और शालू ने उसे गले लगा लिया। और फिर धीरे धीरे ये प्यार बढ़ता ही गया। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को खुद से भी ज्यादा चाहने लगे थे, पर शालू ने कभी अपने हदें पार नहीं की, ना ही अभिमन्यु ने उसे कभी फोर्स किया। वो शालू से जितना प्यार करता था उतना ही उसकी इज्जत भी करता था। वो भी कभी नहीं चाहता था कि शालू को कभी किसी बात से ठेस पहुंचे और इसलिए हमेशा अपनी मर्यादा में रहता। और औरत की इज्जत करना उसने अपनी माँ शैलेजा से सीखा था। शालू और अभिमन्यु क्लास खत्म होने के बाद घंटों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते और एक दूसरे की आंखों में अपना वजूद तलाशते। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बातें जानने लगते। शालू बहुत बातें करती थी, लेकिन अभिमन्यु अधिकतर शांत ही रहता और मुस्कुराता।
शालू की बातें सुनता। एक शाम जब शालू की किसी बात पर वो मुस्कुरा रहा था, तब शालू ने उससे कहा, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? पता है मुझे कितना अच्छा लगता है तुम्हें सुनना, पर तुम हो कि कभी कुछ नहीं बोलते। शालू की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और कहा, ऐसा क्या? और फिर वो शालू के सामने खड़े होकर बोलने लगा और एक सांस में ना जाने क्या क्या बोलता गया। शालू को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, उसकी बातें सुने जा रही थी। अभिमन्यु उस वक्त उसे बहुत प्यार करने लगा। अभिमन्यु का बोलना जारी था। देखते ही देखते शालू ने अपने होठ अभिमन्यु के होठों से छुआ दिए और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अभिमन्यु का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। ये पहली बार था जब अभिमन्यु को शालू ने किस किया था। हंसते खेलते यूं ही कॉलेज के दिन खत्म हो गए। खैर एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। दोनों के पेपर बहुत अच्छे हुए थे और इसलिए दोनों को रिजल्ट की कोई खास चिंता नहीं थी। बस चिंता तो ये थी कि अपने रिश्ते की घर वालों से कैसे बात करें। ये जानकर घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। दोनों ही थोड़ा टेंशन में थे, पर साथ ही खुश भी थे अपने आने वाली नई जिंदगी के बारे में जानकर। रिजल्ट आने में अभी वक्त था। एक सुबह अभिमन्यु ने शैलेजा से कहा, मॉम मैं पापा का ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। रिजल्ट आने तक मैं वहाँ काम सीख लूंगा, आपका क्या ख्याल है? अभिमन्यु की बात सुनकर शैलेजा पहले तो चौंक गई, फिर कहा, अभी बेटा अभी कॉलेज खत्म हुआ है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये तुम्हें अचानक से बिजनेस में इंटरेस्ट कब से हो गया? मॉम घूमने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। अभी से ऑफिस ज्वाइन किया तो काम सीख पाऊंगा और फिर काबिल भी तो बनना है, तभी तो पापा हाँ करेंगे। अभिमन्यु जल्दबाजी में कुछ अजीब बोल गया। अभिमन्यु की बात सुनकर शैलेजा की आंखें फैल गई और उसने घूरते हुए कहा, किसके पापा? पापा किसके पापा? मैंने तो कहा तभी तो मैं पापा की तरह काबिल बनूंगा। अभिमन्यु ने अपनी बात छुपाते हुए कहा। शैलेजा समझ गई लेकिन कुछ नहीं कहा। तो अभिमन्यु ने शैलेजा का हाथ अपने हाथों में लाकर कहा, मॉम आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है काम करने की, ताकि आप आराम कर सको। और देखना मैं पापा का बिजनेस बहुत आगे तक ले जाऊंगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर शैलेजा उसकी आंखों में देखने लगी। आज उसे उसका बेटा बिल्कुल अरविंद की तरह लग रहा था। शैलेजा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, कल से तुम ऑफिस आ जाना। शैलेजा की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुरा उठा। कुछ देर बातें करने के बाद शैलेजा किचन में चली गई और अभिमन्यु अपने कमरे में आ गया। शालू का फोन घनघना रहा था। उसने फोन उठाकर देखा, स्क्रीन पर नंबर दिख रहे थे। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। हेलो, शालू चहकते हुए बोली। कैसी है मेरी गुड़िया? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? शालू ने कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अगले हफ्ते घर आ रहा हूँ, रवि ने कहा। आने की खबर सुनकर शालू खुशी से उछलने लगी और कहा, क्या आप सच कह रहे हो? कितने दिन हो गए पापा, इस बार तो पूरे 3 महीने आप हम सबसे दूर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ पापा। हाँ बेटा, काम ज्यादा था ना इसलिए आना नहीं हुआ, पर इस बार मैं पूरे 2 महीने के लिए आ रहा हूँ। तुम्हारे फाइनल के पेपर कैसे हुए हैं? रवि ने पूछा। पेपर बहुत अच्छे हुए पापा, शालू चहकते हुए कही। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है यहाँ से? रवि ने हंसते हुए पूछा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, शालू ने धीमी आवाज में कहा। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? रवि ने चिंतित होकर कहा। अरे नहीं नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही आप आ जाओ, फिर बताती हूँ आपको, शालू ने हंसते हुए कहा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आऊंगा। शुभ और मालिनी कैसे हैं? जरा बात करवाना, रवि ने कहा। जी पापा, अभी करवाती हूँ, कहकर शालू बालकनी में कपड़े सुखा रही अपनी मम्मी को आवाज दी और फोन उन्हें पकड़ाकर चली गई। आज वो बहुत खुश थी। शाम को शालू अपनी दोस्त ममता और प्रीति के साथ मूवी देखने चली गई।
कॉलेज खत्म होने का यही तो एक फायदा था कि अब वो आराम से घूम फिर सकती हैं। उस शाम उसने उनके साथ खूब मस्ती की। तीनों बहुत खुश थी। प्रीति को अपने लिए पायल खरीदनी थी, इसलिए तीनों दुकान पर गई और पायल देखने लगी। प्रीति ने एक सुंदर सी पायल की जोड़ी खरीदी। तभी शालू की नजर सामने रखी चांदी के ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने उसे उठाया और हाथ में लेकर देखने लगी। ब्रेसलेट दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। तभी उसे याद आया कि 2 दिन बाद अभिमन्यु का जन्मदिन है। उसने वो ब्रेसलेट अभिमन्यु के लिए पैक करवा लिया और फिर तीनों अपने अपने घर आ गई। अपने कमरे में आकर शालू ने वो ब्रेसलेट अपनी अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे रख दिया। रात के खाने के बाद शालू सोने चली गई।